जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के उन 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो एचएसएससी द्वारा किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के उस संग्रहालय का नाम बताएं जहां स्टीम और डीजल इंजनों का मुख्य आकर्षण है। यानी कि ये उस म्यूजियम के बारे में पूछ रहा है जो जहां पर विश्व का सबसे पुराना स्टीम इंजन रखा हुआ है। तो दोस्तों ये जो म्यूजियम है ये हरियाणा के रेवाड़ी में है, जिसको लोको सैड के नाम से जाना जाता है, और रेवाड़ी धरोहर संग्रहालय इसका आंसर होगा। यानी कि जो दुनिया का सबसे पुराना स्टीम इंजन है जिसका नाम है फेरी क्वीन, वो हरियाणा के रेवाड़ी के लोको सैड में रखा है, रेवाड़ी धरोहर संग्रहालय में रखा हुआ है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, और इसके एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। रेवाड़ी धरोहर संग्रहालय हरियाणा का प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ मुख्य रूप से स्टील और डीजल इंजनों का संग्रह किया गया है। यह संग्रहालय रेलवे के ऐतिहासिक महत्व को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अहमद शाह अब्दाली की प्रसिद्ध युद्ध नीति क्या थी। तो हरियाणा के अंदर जो अहमद शाह अब्दाली ने युद्ध वगैरह किए, उनके अंदर उसकी प्रसिद्ध युद्ध नीति थी हिट एंड रन और घेराबंदी। अहमद शाह अब्दाली ने अपने युद्धों के हिट एंड रन और घेराबंदी जैसी रणनीतियों का इस्तेमाल किया, जिनसे दुश्मन की ताकत को कमज़ोर किया जा सके और उसकी सेनाओं को कमज़ोर किया जा सके। अहमद शाह अब्दाली जो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के साथ लड़ा था, उसकी बात कर रहा है ये। उसकी युद्ध नीति कैसी थी ये पूछना चाह रहा है। तो अहमद शाह अब्दाली ने हिट एंड रन और घेराबंदी जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़खल झील किस पर्वतमाला के किनारे स्थित है। तो बड़खल झील आपको अच्छे से मालूम है कि ये फरीदाबाद में है। तो ये मुख्य रूप से शिवालिक पर्वतमाला के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बड़खल झील हरियाणा के फरीदाबाद जिले के पास अरावली पर्वतमाला के निकट स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जो प्राकृतिक सौंदर्य और शांति के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी फिल्म चंद्रावल में नायक की भूमिका किसने निभाई। तो एक हरियाणा की बहुत ही फेमस फिल्म है जिसका नाम है चंद्रावल। उसमें जो हीरो यानी कि अभिनेता था वो कौन था। ऑप्शन हैं जगत जाखड़, यशपाल शर्मा, या सतवीर राणा, या देवेंद्र सिंह। तो इसमें जो हीरो था चंद्रावल फिल्म में वो था जगत जाखड़। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक हो जाएगा। जो चंद्रावल फिल्म है ये हरियाणवी सिनेमा की एक मील का पत्थर मानी जाती है, क्योंकि जब ये फिल्म फेमस हुई तो उसके बाद ही हरियाणा में सिनेमा का विस्तार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में वार्षिक सोहना कार रैली का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। जो सोहना कार रैली है उसका आयोजन कारवा, इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कारवा द्वारा किया जाता है। ये एक वार्षिक आयोजन है जिसमें कार उत्साही और साहसिक खेल प्रेमी हिस्सा लेते हैं, क्योंकि जो सोहना जिला है वो गुरुग्राम में पड़ता है और वहाँ पर जो रास्ता है वो टेढ़ा मेढ़ा है। वहाँ पर कारों की रैली का आयोजन किया जाता है, सोहना कार रैली। तो कौन आयोजन करवाता है ये पूछा गया है, कारवां इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का तिलियार पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है। जो तिलियार झील और तिलियार पर्यटक स्थल ये रोहतक जिले में स्थित है, जो प्राकृतिक सौंदर्य और मनोरंजन के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो पूरी तरह से अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी कि लैंड लॉक्ड है, बिल्कुल भू आवेष्टित है। तो हरियाणा के अंदर रोहतक जिला एक ऐसा जिला है जो चारों तरफ से जिलों से ही घिरा हुआ है, किसी स्टेट को नहीं, किसी स्टेट की बाउंड्री को टच नहीं करता। पहले तो ये एक ही था लेकिन अब दो हैं। हरियाणा में दो ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं टच करते, एक तो रोहतक, एक है चरखी दादरी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरियाणा के किस जिले को खिलौनों का शहर भी कहते हैं, यानी कि टॉय सिटी भी कहते हैं? तो हरियाणा के झज्जर को खिलौनों का शहर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खिलौनों का निर्माण और व्यापार के लिए ये जगह फेमस है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा के सोनीपत जिले से संबंधित प्रसिद्ध पहलवान का नाम बताएं। तो हरियाणा के सोनीपत जिले से संबंधित प्रसिद्ध पहलवान है रमेश कुमार, जिन्होंने कुश्ती में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहा है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी है 573, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर वाले इलाके में 573 लोग रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हरियाणा पुलिस का मुख्यालय स्थित है पंचकुला में, और जो हरियाणा पुलिस है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखती है हरियाणा में। और हरियाणा पुलिस के डीजीपी, जो सबसे बड़ी रैंक होती है पुलिस की, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस महानिदेशक, वो फिलहाल शत्रुजीत कपूर हैं। नेक्स्ट है, गीता जयंती का आयोजन किस महत्वपूर्ण घटना का प्रतीक है? तो गीता जयंती महोत्सव हरियाणा में, हरियाणा सरकार इसको खूब प्रमोट करती है। तो ये इसका महत्व इसलिए है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया था उसके लिए है। ये कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली पर्व के दौरान हरियाणा में किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य कौन सा है? यानी कि होली पर कौन सा डांस करते हैं? तो होली पर जो डांस किया जाता है वो है लूर नृत्य, ऑप्शन नंबर डी। और ये जो नृत्य है ये हरियाणा राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का वह कौन सा जिला है जिसे 21वें जिले के रूप में बनाया गया था? तो पलवल जिले को 21वें जिले के रूप में बनाया गया था। हरियाणा में 22 जिले हैं फिलहाल, 22वां जिला है चरखी दादरी। नेक्स्ट है, हरियाणा का एकमात्र जिला जहां तटीय जनसंख्या नहीं पाई जाती वह कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा कोई नहीं, क्योंकि हरियाणा की सीमा किसी भी मतलब कि समुद्र की तट को तो टच ही नहीं करती, तो जिला कैसे मिलेगा? तो कोई भी नहीं इसका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंसीलाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किन समय अवधियों में सेवा की थी? तो जो चौधरी बंसीलाल थे उन्होंने सेवा की थी 1968-75 के दौरान, 86-87 के दौरान और 96-99 के दौरान। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी देवीलाल ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कब काम किया? तो 1989 और 90 के दौरान उन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। और जो चौधरी देवीलाल थे उन्होंने किसानों के अधिकारों के रूप में खूब काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में हरियाणा को किस नाम से संदर्भित किया गया है? तो प्राचीन ग्रंथों में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से संदर्भित किया गया है। ये जो सारे क्वेश्चन है ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली की सेना में मुख्य रूप से कौन शामिल थे? जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था सन 1761 में मराठों और अफगान सेनापति, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच, उसमें थे कुशल घुड़सवार और तीरंदाज। उसकी सेना में घोड़े यानी कि जो कैलवरी थी वो और जो तीरंदाज थे वो ज़्यादा शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़खल झील चारों ओर से किससे घिरी हुई है? ये क्वेश्चन एक बार रिपीट भी हो रहा है, तो अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणवी या हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है? तो घूमर हरियाणा का डांस है, लूर भी है, छड़ी भी है और ताल घड़ी नहीं है। बाकी तीनों हरियाणा के नृत्य हैं।
नेक्स्ट है बैसाखी मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा मनाई जाती है? तो बैसाखी जो मुख्य रूप से सिखों का त्यौहार है ये, और ये फसल कटाई का पर्व है, यानी कि फसल के कटने के अवसर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है जॉर्ज थॉमस को मराठों ने किस वर्ष हराया था? तो जॉर्ज थॉमस को मराठों ने 1801 में हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री कृष्ण संग्रहालय, ये पूछा हुआ सवाल है, सारे ही सवाल पूछे हुए हैं एक बार तो, लेकिन ये 2-3 बार पूछे हुए हैं। श्री कृष्ण संग्रहालय की वास्तुकला किस शैली से मेल खाती है? जो श्री कृष्ण संग्रहालय है ये कुरुक्षेत्र में है, इसकी वास्तुकला पारंपरिक भारतीय मंदिर शैली से मेल खाती है। नेक्स्ट है नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? नाहर है रेवाड़ी में, तो रेवाड़ी इसका आंसर आ जाएगा। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क, 2 राष्ट्रीय पार्क, कलेसर और सुल्तानपुर, और 8 से 9 वन्यजीव अभ्यारण्य, और तकरीबन 3 हिरण पार्क और 2-3 ही ब्रीडिंग सेंटर यानी कि प्रजनन केंद्र है। ये मैं उसके एक वीडियो अलग से इस चैनल पर डालूंगा, वो आप देख सकते हैं। भगवान गोगा के सम्मान में किए जाने वाले नृत्य का नाम क्या नाम है? तो भगवान गोगा के नाम सम्मान में किया जाता है छड़ी नृत्य। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे पुराना उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो हरियाणा का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में तो हरियाणा की जानकारी है वो मिलती है, यानी कि जो सबसे पुराना सोर्स कि वह हरियाणा था भी या नहीं था, ये सब हरियाणा मतलब कि ऋग्वेद के अंदर मिलता है। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पुराना वेद है, और सबसे पुराना वेद है, इसके साथ साथ ही जो पुरुष सूक्त हैं 4 सूक्त हैं वो भी इसके अंदर वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत काल में कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत काल में कुरुक्षेत्र को स्थानेश्वर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है हरियाणवी संगीत में सूर्य कवि के रूप में किसे जाना जाता है? भाई अगर हम सॉन्ग्स की बात करें, हरियाणा के गीतों की बात करें, तो सूर्य कवि तो वो है पंडित लक्ष्मीचंद। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये हरियाणवी रागनी के भी प्रमुख कवि और गायक थे। नेक्स्ट है हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हरियाणा में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की थी वर्ष 1969 में, जिसका उद्देश्य ग्रामीण उद्योग और खादी को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की पहली गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किसने किया? हरियाणा में जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो उसका नेतृत्व किया था चौधरी देवीलाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में संगमरमर पत्थर उत्पादन के लिए कौन सा जिला सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में जो संगमरमर का पत्थर है वो मिलता है रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना कहते हैं मुर्राह भैंस को, क्योंकि हरियाणा में एक कहावत है देशन में देश हरियाणा, तो वहाँ पर मुर्राह भैंस जो काफ़ी उसका जो दूध होता है वो उच्च गुणवत्ता का होता है, इसके लिए इसे जाना जाता है काला सोना। नेक्स्ट है हरियाणा की पहली महिला जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता कौन है? तो ये है साक्षी मलिक। ओलंपिक में वर्ष 2016 का ओलंपिक हुआ था रियो डी जनेरियो के ब्राज़ील में, मतलब कि ये जो रियो डी जनेरियो है ये शहर का नाम है, ब्राज़ील का शहर है, यहाँ हुआ था, और पूरे भारत को 2 ही मेडल मिले थे, एक ब्रॉन्ज एक सिल्वर। ब्रॉन्ज जीता था साक्षी मलिक ने और सिल्वर जीता था पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु यानी कि जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, पुसरेला वेंकट सिंधु, पुलेला गोपीचंद उनके कोच हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर है। और साक्षी मलिक जिन्होंने कांस्य पदक जीता था ये हरियाणा के जो मोखरा गांव की है, रोहतक की।
नेक्स्ट है हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 1966 में, जब हरियाणा बना था उसी समय। नेक्स्ट है झज्जर जिले के जहानारा बाग स्टेडियम का नाम क्या है? अब उसका नाम चेंज कर दिया है, महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम कर दिया है उसका नाम बदलकर। नेक्स्ट है भाखड़ा नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो भाखड़ा नहर की कुल लंबाई है 6003.79 किलोमीटर। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल लोकदल के संस्थापक नेता कौन थे? तो इनेलो के नेता थे चौधरी देवीलाल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में शीत ऋतु में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक भाती सूती चादर क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं खेस, जो भात भूत में दिया जाता है वो है ही। हरियाणा में बुनकरों का शहर, वीवर सिटी किसे कहते हैं? तो यह है पानीपत, क्योंकि यहाँ पर कालीन रजाई कपड़ा निर्माण होता है जो विश्व में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पगड़ी द ऑनर नामक हरियाणवी फिल्म ने 2015 में कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते? तो इसने 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। पगड़ी द ऑनर ये हरियाणवी फिल्म थी, इसने 2015 में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। नेक्स्ट है मांझी साहिब गुरुद्वारा मुख्य रूप से किसकी पूजा होती है? तो मांझी साहिब गुरुद्वारा के अंदर गुरु हरगोविंद जी की पूजा होती है, जो सिखों के शायद छठे गुरु थे। नेक्स्ट है हरियाणा में किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो किसानों का मसीहा कहते हैं चौधरी देवीलाल को। नेक्स्ट है हरियाणा में के हिसार में स्थित लाट की मस्जिद किसने बनवाई? तो फिरोज शाह तुगलक ने शहर बसाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने ही लाट की मस्जिद बनवाई थी। नेक्स्ट है गुग्गा त्योहार का नृत्य किस विशेष वस्तु के उपयोग से किया जाता है? तो गुग्गा त्योहार पे जो डांस होता है, छड़ी नृत्य होता है, तो छड़ी के प्रयोग से किया जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा में बसंत पंचमी का प्रतीकात्मक रंग क्या है? तो हरियाणा में बसंत पंचमी का प्रतीकात्मक रंग है पीला। नेक्स्ट है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को हरियाणा सरकार कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप देती है? तो उसको देती है 3 करोड़ रुपए। अगर आपको हरियाणा की खेल नीति देखनी है तो मैंने इस चैनल पर वीडियो बना रखी है, और ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ या नेशनल गेम्स में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को कितने पैसे मिलते हैं वो सब वर्णित है, वो आप देख सकते हैं, इसी चैनल पर है, अभी लेटेस्ट वीडियो है। और वर्ष 2024 के ओलंपिक में हरियाणा के किन किन खिलाड़ियों को अवार्ड मिला वो भी उसमें वर्णित है, तो आप उसको देख करके 1-2 सवाल जरूर पूछेंगे वहाँ से। नेक्स्ट है पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक सुमित आंतिल। तो पैरा ओलंपिक गेम्स हुए थे अभी 2024 में, उसमें जो फ्लैग बेरियर थे वो सुमित आंतिल ही थे। तो ये कौन से जिले से हैं? सोनीपत से हैं। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा औद्योगिक क्षेत्र खाद्य प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हरियाणा का कुंडली जो सोनीपत में है, ये खाद्य प्रौद्योगिकी यानी कि फूड टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के लिए फेमस है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध अभिनेता ओमपुरी का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो ओमपुरी जन्मे थे अम्बाला में। अम्बाला से प्रियंका चोपड़ा, जूही चावला, परिणीति चोपड़ा और ओमपुरी, ये चारों सिनेमा से जुड़े हुए हैं जो अम्बाला में जन्मे थे। नेक्स्ट है हरियाणा में आदि बंदरी का संबंध किससे है? तो आदि बंदरी है, ये है यमुनानगर में, और ये सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। ये आदि बद्री का मेला भी लगता है यहीं पे। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम है स्थानेश्वर, जैसे बताया था महाभारत में इसको स्थानेश्वर ही बोलते थे। नेक्स्ट है सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा है थानेसर में, ये थानेसर कुरुक्षेत्र में है, ये ध्यान रखना। हरियाणा का मुख्य खेल स्टेडियम जो कुश्ती प्रतियोगिताओं की मेजबानी करता है किस जिले में स्थित है? ये रोहतक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद शाह अब्दाली की सेना में कौन कौन शामिल थे? तो अहमद शाह अब्दाली की सेना में शामिल थे अफगान, रोहिल्ला और स्थानीय सहयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की पहली महिला पहलवान जिन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया, ये थी गीता फोगाट, जिनके नाम पर
जो दंगल फिल्म है वो बनी है। नेक्स्ट है रेवाड़ी धरोहर संग्रहालय भारत के किस उद्देश्य से प्रसिद्ध है? तो स्टीम इंजन की संरक्षण हेतु, जैसे पहला ही क्वेश्चन था इस वीडियो का, वहाँ पर दुनिया का सबसे पुराना स्टीम इंजन जो चलता है आज भी, वो रेवाड़ी के लोको साइड में रेवाड़ी धरोहर संग्रहालय में रखा हुआ है। नेक्स्ट है हरियाणा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? 2 राष्ट्रीय उद्यान बताया था, सुल्तानपुर और कलेसर। सुल्तानपुर गुरुग्राम में है, कलेसर यमुनानगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरनी हिल्स जो हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है किस जिले में है? ये पंचकुला में है मोरनी हिल्स। और हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करहो यहीं पर स्थित है, जिसकी हाइट 15 से 14 मीटर है। नेक्स्ट है हरियाणा का मुख्य नहर नेटवर्क किस प्रमुख प्रणाली का हिस्सा है? यह है सिंधु प्रणाली का। नेक्स्ट आता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत का राष्ट्रपति जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट करता है 276 अनुच्छेद नंबर 217 के तहत। नेक्स्ट है पैराकीट पर्यटन स्थल हरियाणा के किस स्थान पर है? तो पैराकीट है पिपली कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है हरियाणा की पूर्वी सीमा किस राज्य से लगती है? तो ये हरियाणा के पूर्व में है उत्तर प्रदेश। यमुना नदी हरियाणा की और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट है हरियाणा की पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई को विशेष रूप से किस त्योहार पर प्रदर्शित किया जाता है? तो हरियाणा की पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई वैसाखी पर प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का रंगीन त्योहार जिसमें सजे हुए फूलों का प्रयोग होता है वो है तीज। तीज पर सजे हुए झूलों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है स्वांग में योगदान देने वाले प्रसिद्ध लोक कलाकार कौन थे? तो पंडित मांगेराम का हरियाणवी स्वांग में प्रमुख स्थान है। नेक्स्ट है हरियाणा में किस राज्यपाल 1967 से 1976 तक सेवा की थी? तो ये थे BN चक्रवर्ती जो सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे थे और दूसरे राज्यपाल थे हरियाणा के। नेक्स्ट है हरियाणा मुख्यतः किन खेलों के लिए प्रसिद्ध है? हरियाणा मुख्यतः कुश्ती और मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है रेवाड़ी संग्रहालय में किस प्रकार की तकनीकी प्रदान की जाती है? तो वही है स्टीम लोकोमोटिव टेक्नोलॉजी यानी कि स्टीम इंजन। नेक्स्ट है हरियाणा में कलेसर मेला मुख्य रूप से किस समुदाय से संबंधित है? तो कलेसर हिंदू समुदाय से संबंधित है कलेसर मेला। ये कलेसर यमुनानगर में इसी के नाम पर वहाँ पर राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क भी है। जैसे मैंने बताया था हरियाणा में केवल 2 ही राष्ट्रीय पार्क हैं, सुल्तानपुर और कलेसर। सुल्तानपुर गुरुग्राम में, कलेसर यमुनानगर में। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर पंजाब को विभाजित कर कौन से राज्य बनाए? तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 2 राज्य बने थे। हरियाणा तो स्टेट बन गया था, हिमाचल प्रदेश को उस समय यूनियन टेरिटोरी बनाया था, बाद में स्टेट का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा में काली कमली वाले बाबा का प्रसिद्ध डेरा किस जिले में? तो ये है काली कमली वाले बाबा का डेरा है कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का हाल में गठित जिला कौन सा है? तो सबसे नवीनतम जिला है चरखी दादरी, 22वां जिला है, भिवानी से अलग होकर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंजीत सागर बांध किस नदी पर बना है? तो रंजीत सागर बांध है रावी नदी पर। नेक्स्ट है हरियाणवी नृत्य में महिलाओं की पारंपरिक पोशाक क्या होती है? तो हरियाणा की जो महिलाएं हैं वो घाघरा और चुन्नी पहनती है यानी कि घाघरा और चुंदड़ी। नेक्स्ट है यमुना नदी हरियाणा में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो ये ताजेवाला से प्रवेश करती है यानी कि ये यमुनानगर में है और कलेसर के नज़दीक पड़ता है। नेक्स्ट है भिंडावास झील किस प्रकार की आर्द्रभूमि में शामिल है? तो ये आएगा मीठा जल वाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा का कौन सा औद्योगिक शहर बड़े पैमाने पर ऑटो पार्ट्स के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो मानेसर में ऑटो पार्ट्स बनते हैं जो मारुति के हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र जिला किस वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है? तो हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिले में वन्यजीव अभ्यारण्य छिलछिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में वैसाखी के समय किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? तो वैसाखी के समय करते हैं धमाल नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा अपनी सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है? तो सबसे लंबी सीमा साझा करता है राजस्थान के साथ। हरियाणा के किस गांव में के त्योहार को रंगीन दीपों के साथ मनाया जाता है? तो दीपावली इसका आंसर सीधा सीधा है। श्री कृष्ण संग्रहालय जो कुरुक्षेत्र में है की प्रदर्शनियों में कितनी दीर्घाओं में विभाजित किया गया है? तो वहाँ पर 7 प्रदर्शनी लगाई जाती हैं। प्रसिद्ध हरियाणवी फिल्म चंद्रावल किस वर्ष रिलीज हुई थी?
तो ये 1984 में रिलीज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध हरियाणवी फिल्म, अच्छा हरियाणा में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन, तो सबसे अधिक गन्ना होता है यमुनानगर में, हल्दी होती है अंबाला और यमुनानगर में, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है पद से। नेक्स्ट है जॉर्ज थॉमस ने हांसी को अपनी राजधानी कब बनाया था? जो हिसार में हांसी, उसको 1797 में अपनी राजधानी बनाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हरियाणा के नूंह जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नूंह जिले का मुख्यालय है नूंह में है। नेक्स्ट है हरियाणा अपने दुग्ध उत्पादन के लिए विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दूध और दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क, ये यमुनानगर में है, चूहरपुर गांव में है, 110 एकड़ में फैला है। नेक्स्ट हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बी डी शर्मा, भगवत दयाल शर्मा, जो झज्जर से थे। हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या है? पीपल है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ के किस भवन को कमल के आकार में डिजाइन किया है? तो हरियाणा का जो विधानसभा भवन है उसको कमल के आकार में डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के में फसल उत्सव के दौरान पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? फसल उत्सव के दौरान करते हैं धमाल नृत्य हरियाणा के पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है माधोगढ़ किले की वास्तुकला किस प्रतीक का प्रदर्शन करती है? तो हिंदू प्रतीक का प्रदर्शन करती है माधोगढ़ का जो किला है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचकला में स्थित मंदिर जो अपनी भित्ति कला के लिए प्रसिद्ध है कौन सा है? तो पंचकला में मनसा देवी मंदिर है, ये भित्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। घग्गर नदी अंततः कहाँ विलुप्त हो जाती है? तो घग्गर नदी थार मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है अंततः। हरियाणा में पुलिस आयुक्त किन स्थानों पर स्थित है? तो हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी है, फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला। अब एक नई बन गई है सोनीपत, ये ध्यान रखना आपको, यानी कि 4 हो गई हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का मुख्य खेल कौन सा है? हरियाणा का मुख्य खेल है कुश्ती। नेक्स्ट है हरियाणा विकास पार्टी का कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ? तो हरियाणा विकास पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का लोकप्रिय रंगमंच जो नृत्य संगीत का संयोजन है कौन सा है? तो स्वांग। हरियाणा सांग में हरियाणवी डांस, संगीत और नाटक तीनों को कलेक्टिवली शो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलियार पर्यटक स्थल किस जिले में स्थित है? जैसे मैंने बताया था कि ये रोहतक में है। नेक्स्ट है हथिनी कुंड किस जिले में स्थित है? तो ये यमुनानगर में है, जहाँ से इसे हथिनी कुंड को मछुआरों का स्वर्ग भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हरियाणा का वह क्षेत्र जहाँ सबसे हल्की सर्दी होती है कौन सा है? तो यह दक्षिण हरियाणा। दक्षिण हरियाणा में सबसे कम सर्दी पड़ती है क्योंकि अरावली माउंटेन रेंज यहीं पर स्थित है, जिस वजह से यहाँ गर्मी रहती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो तकरीबन 100 क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में ज़रूर पूछे गए हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और इन प्रश्नों को आप तैयार करके CET की तैयारी कर सकते हैं, अच्छी मजबूत बना सकते हैं उसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।